हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द नॉर्म माइंड। तो जैसा कि हम प्रीवियस वीडियोस में पहले ही देख चुके हैं कि साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है, साइकोलॉजी है क्या। हमने देखा साइकोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, फिर हमने साइकोलॉजी की डेफिनेशन को ब्रेक डाउन किया, वो उसको समझा। तो आज के इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो है साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? डिसिप्लिन कोई भी ब्रांच ऑफ नॉलेज होता है, यानी कि कोई भी सब्जेक्ट। ठीक है, साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट कैसा है? ये साइंटिफिक सब्जेक्ट है, ये सोशल साइंस सब्जेक्ट है, ये क्या सब्जेक्ट क्या है ये? तो हम किधर पे पढ़ते हैं साइकोलॉजी को, हम इसमें कौन से मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं, ये सब कुछ जो है आज के इस वीडियो में हम थोड़ा बहुत स्टडी करेंगे। तो जैसा हमें पता है साइकोलॉजी जो है वो हमारा माइंड कैसे वर्क करता है, ये चीज़ जो है इस चीज़ को स्टडी करने की कोशिश करता है। हमारे डिफरेंट मेंटल प्रोसेसेस, हमारे डिफरेंट बिहेवियर्स को कैसे फॉर्म करते हैं, इस चीज़ को जो है हमारा साइकोलॉजी स्टडी करने की कोशिश करता है। तो अगर एक कॉमन लेमैन जो होगा ना, यानी कि जिसको साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल, साइकोलॉजी की नॉलेज नहीं होगी, अगर वो इंसान जो है वो ये चीज़ ऑब्जर्व करने की कोशिश करेगा कि हमारे डिफरेंट मेंटल प्रोसेसेस हमारे डिफरेंट बिहेवियर्स को कैसे फॉर्म करते हैं, या हमारा माइंड कैसे वर्क करता है, वो अगर इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेगा, उधर पे हमारी सब्जेक्टिविटी जो है वो इन्वॉल्व हो जाती है। देखो, हमारे पास दो टर्म्स है, एक है सब्जेक्टिविटी एंड दूसरी है ऑब्जेक्टिविटी। इन दो टर्म्स को आपको अच्छे से जो है ना समझना है, क्योंकि ये चीज़ जो है आपको लाइफ लॉन्ग साइकोलॉजी के सब्जेक्ट में हेल्प करेगी, क्योंकि ये जो है ना ये बेसिक चीज़ है। सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी, सब्जेक्टिविटी वो वाला फिनोमेना होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई चीज़ जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ, और वो जो एक्सप्लेनेशन है उधर पे मेरे अपने पर्सनल बिलीव्स है, मेरे अपने पर्सनल वैल्यूज जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, मेरे जो कल्चरल बैकग्राउंड है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर इस हिसाब से मैं कोई चीज़ ये जो है इंटरप्रेट करूंगी कि उधर पे मेरे जो पर्सनल बिलीव्स है, मेरे जो पर्सनल बायसेस है, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाएंगी, उसको हम बोलते हैं सब्जेक्टिविटी, उसको हम बोलते हैं सब्जेक्टिव मेथड। से फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूंगी आई लाइक दिस मूवी, मुझे ये मूवी जो है ये पसंद है। मुझे मूवी पसंद हो सकती है, मे बी किसी और के लिए वो मूवी बोरिंग होगी, उसको अच्छी नहीं लगेगी। तो दिस इज व्हाट, दिस इज माय पर्सनल बिलीफ, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, दिस इज माय पर्सनल फीलिंग अबाउट दैट थिंग। मैं उसको अगर इस चीज को इंटरप्रेट कर रही हूँ, इस चीज को अगर मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, मैं इसको किसके थ्रू एक्सप्लेन कर रही हूँ? अपने सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस के थ्रू, यानी कि अपने पर्सनल जो मेरे ओपिनियंस है, पर्सनल जो मेरे बायसेस है, उसके थ्रू मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। या फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूंगी आई लाइक व्हेन इट रेन्स, या आई हेट व्हेन इट रेन्स। ये क्या है? ये मेरा अपना बिलीफ है, मेरा अपना जो है ना पर्सनल व्यू है। किसी को बारिश जो है गंदी लगती है, किसी को बारिश जो है अच्छी लगती है, ये जो है ना पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अब हमारे पास आता है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है? अगर आप कोई चीज ऑब्जेक्टिवली जो है ना इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे हो, या एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हो, एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हो, उधर पे आप एविडेंस बेस्ड चीजें जो है ना वो देखते हो। उधर पे आप देखोगे, आपकी जो स्टडी होगी या आपका जो एक्सप्लेनेशन होगा, वो एक तो सबसे पहले जो हमारा डेटा है उसके हिसाब से होगा, लॉजिक है उसके हिसाब से होगा। तो वहाँ पे हमारा लॉजिक, डेटा, हमारी ये चीज़ें जो है ना इन्वॉल्व होती है, हमारे साइंटिफिक सिस्टमैटिक वेज जो है ना वो वहाँ पे यूज होते हैं। तो इससे क्या होता है? इससे जो हमारा ये फिनोमेना है ना जो हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, ये ओवरऑल सबके लिए सेम रहता है। ऐसा नहीं है कि मेरे लिए कुछ और होगा, किसी और के लिए कुछ और होगा, ये सबके लिए सेम होता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव होता है। इसमें आपकी ऑब्जेक्टिविटी होती है, कोई पर्सनल बायस नहीं होता है, इसमें आपके डेटा बेस्ड चीज़ें होती है, इसमें आपके इम्पेरिकल डेटा होता है, इसमें आपके यही लॉजिक, ये सब कुछ होता है। तो से फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूंगी ये मूवी जो है 2 घंटे की है। ओके, तो ये जो है ना ये सबके लिए सेम है, ये वेरीफाई हो सकता है। आपके लिए भी वो 2 घंटे की होगी, मेरे लिए भी वो 2 घंटे की होगी, वो हमारे बीच में जो है ना डिफरेंस नहीं है, यानी कि आपके लिए कुछ और है, मेरे लिए कुछ और है, वो होता है ऑब्जेक्टिव। या फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूंगी इट इज रेनिंग। तो से फॉर एग्जाम्पल अगर आप सेम सिटी में रहते हो जहां मैं रहती हूँ, तो आप ये वेरीफाई कर सकते हो वेदर इट इज रेनिंग और नॉट। ऐसा नहीं है ना मेरे घर पे अलग से बारिश पड़ेगी और आपके घर पे नहीं पड़ेगी। तो ये चीज है, यानी कि आप जो चीज वेरीफाई कर सकते हो, जो चीज सिस्टमैटिक साइंटिफिक वेज में होती है कंडक्ट, उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिविटी। एंड
अब हमारा जो कॉमन लेमैन होता है ना, उधर पे उसकी इंटरप्रिटेशंस में जो है ना सब्जेक्टिविटी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। हाँ। लेकिन अब हमारे साइकोलॉजिस्ट का क्या रोल है? हमारे साइकोलॉजिस्ट का यही रोल है कि वो जो ये सब्जेक्टिविटी है ना, इसको मिनिमाइज करते हैं, इसको बहुत कम करते हैं, और वो ये डिफरेंट मेथड्स के थ्रू जो है वो करते हैं। तो या डिफरेंट अप्रोचेस हम बोल सकते हैं, डिफरेंट अप्रोचेस के थ्रू जो है हमारे साइकोलॉजिस्ट इस ऑब्जेक्टिविटी को जो है हासिल करने की कोशिश करते हैं, और सब्जेक्टिविटी जो है उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। तो अब हमारा जो पहला अप्रोच होता है उसमें, वो होता है सिंपली आप जो है ना साइंटिफिक सिस्टमैटिक वे में जो है ना कोई चीज़ अपनी स्टडी करते हो, एंड दैट थिंग उस चीज़ की वजह से क्या हो जाती है, उस चीज़ की वजह से ऑब्जेक्टिविटी जो है वो आप हासिल कर लेते हो। एक होता है ये अप्रोच। दूसरा अप्रोच होता है जो एक्सपीरियंसिंग पर्सन है, यानी कि जो वो चीज़ एक्सपीरियंस कर रहा है। से फॉर एग्जाम्पल आपको कोई चीज़ जो है स्टडी करनी है जो मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ, तो उधर पे आप क्या करोगे? उधर पे जो मेरे सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस है ना, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरा पर्सनल जो इसमें एक्सपीरियंस है, आप उस चीज को कंसिडर करोगे। ठीक है, एक्सपीरियंसिंग पर्सन के लेंसेज के थ्रू आप चीज को देखने की कोशिश करते हो। जो हमारा पहला वाला है, जो मैंने आपको बोला साइंटिफिक सिस्टमैटिक वे जो है यूज होता है, वो ज्यादा आप देखोगे ज्यादा जो वेस्ट की स्टडीज होती है, रिसर्च होती है, उधर पे ज्यादा इस्तेमाल होता है। लेकिन इंडियन ट्रेडिशंस में जो हमारे ये सेल्फ रिफ्लेक्शन होता है, जो हमारे ये पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं, इनको भी इक्वल जो है ना इम्पोर्टेंस दी जाती है। एंड इनफैक्ट आजकल तो हमारे जो वेस्ट के थिंकर्स है, रिसर्चर्स है, उनको भी जो ये हमारे सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस है ना, इस चीज की इम्पोर्टेंस पता चली है, एंड वो भी जो है अपनी स्टडीज में ये चीज अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे हम जो हमारी रिसर्च है, जो हमारी इंटरप्रिटेशन है, वो साइंटिफिक सिस्टमैटिक वे में करे, या चाहे हम जो है एक्सपीरियंसिंग पर्सन के लेंसेज के थ्रू वो चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश करे। साइकोलॉजी में ओवरऑल ये जो है ना एक दो ही गोल्स होते हैं। एक होता है हम सिस्टमैटिक वे में, साइंटिफिक वे में जो है ना हमारी चीज़ को इंटरप्रेट करे या रिसर्च करे उसके ऊपर। दूसरा होता है वो वेरीफाई हो सके, यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैं आज जो है किसी चीज़ के ऊपर रिसर्च करूंगी, तो वो चीज़ जो है ना, वो चीज़ कल रेप्लिकेट होनी चाहिए। यानी कि फॉर एग्जाम्पल कल को 5 साल बाद कोई और जो है रिसर्च करना चाहेगा सेम टॉपिक पे, तो उधर पे अगर हल्की माइन्यूट वेरिएशन होगी, दैट इज ऑल राइट। बट ज्यादा वेरिएशन होगी तो मेरी जो रिसर्च है वो रिलायबल ही नहीं है, मेरी जो इंटरप्रिटेशन है वो रिलायबल ही नहीं है। तो ओवरऑल जो साइकोलॉजी में जितने भी मेथड्स का इस्तेमाल किया जाएगी, जितने भी अप्रोचेस का जो इस्तेमाल है किया जाए, तो हमारा मेन गोल होता है कि वेरीफाइबल होना चाहिए, यानी कि कल को रेप्लिकेट होना चाहिए, कल को कोई और भी जो है ना ये वेरीफाई करना चाहिए, और उसके साथ उसको भी जो है सेम रिजल्ट मिलना चाहिए। एंड दूसरी चीज साइंटिफिक होना चाहिए, सिस्टमैटिक होना चाहिए। ऐसे ही जो है हम कुछ भी जो है बाबा वगैरह की तरह कुछ भी नहीं बोलते हैं कि इसका मतलब ये है कि ये दुखी है, इसका मतलब ये है कि इसका इसके अंदर ये है। नो, वो साइंटिफिक होना चाहिए, वो रिसर्च बेस्ड होना चाहिए, डेटा बेस्ड होना चाहिए, ये होता है। चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, क्या साइकोलॉजी एक सोशल साइंस है जैसे कि आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड बाकी सारे सब्जेक्ट्स है, या साइकोलॉजी जो है एक नेचुरल साइंस है जैसे कि आपका फिजिक्स, बायोलॉजी, ये सारे साइंसेस? व्हाट इज योर रिस्पॉन्स? आपको क्या लगता है साइकोलॉजी क्या होगा, नेचुरल साइंस या सोशल साइंस? तो ये जो है एक सरप्राइजिंग चीज है कि आज भी इस चीज के ऊपर डिबेट चल रहा है कि क्या साइकोलॉजी एक नेचुरल साइंस है या क्या साइकोलॉजी जो है एक सोशल साइंस है। जनरली जो हमारा साइकोलॉजी है उसको एक सोशल साइंस की तरह देखा जाता है, लेकिन आप जो है शायद सरप्राइज हो जाएंगे ये सुन के कि न सिर्फ इंडिया में, बाकी जगह जो वर्ल्ड है उधर पे भी जो है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो है वो बीएससी इन साइकोलॉजी जो है ये कोर्स प्रोवाइड करती है। एमएससी इन साइकोलॉजी जो है ये कोर्स प्रोवाइड करती है। नेचुरली जो सोशल साइंस की डिग्रीज होती है उधर पे आप बैचलर्स इन साइकोलॉजी कर सकते हो, मास्टर्स इन साइकोलॉजी कर सकते हो, इट्स बीए और एमए। ठीक है, बीए बैचलर्स एंड एमए इज फॉर मास्टर्स। बट जो साइंस वाली स्ट्रीम्स होती है, अगर आपको फिजिक्स में फॉर एग्जाम्पल बैचलर्स करना है तो वो बीएससी इन फिजिक्स होता है, वो एमएससी इन फिजिक्स होता है। तो साइकोलॉजी के साथ भी सेम चीज है। साइकोलॉजी में आपको
आप बीए भी कर सकते हो, बैचलर्स इन आर्ट्स इन साइकोलॉजी, एंड आप साइकोलॉजी में बीएससी इन साइकोलॉजी भी कर सकते हो। तो अब बात ये आती है कि जो साइकोलॉजी है उसमें दो पैरेलल स्ट्रीम्स जो है ना वो चलती है, यानी कि साइकोलॉजी एक नेचुरल साइंस की तरह भी है, साइकोलॉजी एक सोशल साइंस की तरह भी देखा जाता है। जब हम साइकोलॉजी को एक नेचुरल साइंस की तरह देखते हैं तो वहाँ पे जो है, वहाँ पे हम वो वाले मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं जो हमारे नेचुरल साइंसेज में इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि हमारे जो बायोलॉजी है, हमारा जो फिजिक्स है, जो मेथड्स वहाँ इस्तेमाल होते हैं, साइकोलॉजी एज अ नेचुरल साइंस में भी हम वही वाले जो मेथड्स है उनका इस्तेमाल करते हैं। और साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस, उधर पे हम क्या करते हैं, उधर पे हम वो मेथड्स यूज करते हैं जो हमारे सोशल साइंसेज में यूज होते हैं, यानी कि हम ह्यूमन बिहेवियर को उसके जो सोशल कॉन्टेक्स्ट है उसमें स्टडी की करने की कोशिश करते हैं, तो होता है हमारा साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस। तो अब हमें इन दोनों चीजों को जो है ना सेपरेटली स्टडी करना है। तो जो पहला वाला हमारा इसका सब टॉपिक है साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन का, वो है साइकोलॉजी एज अ नेचुरल साइंस, यानी कि एज साइकोलॉजी एज अ नेचुरल साइंस, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जैसे कि ये वाले साइंसेस जो होते हैं, इनकी तरह साइकोलॉजी किस एस्पेक्ट में जो है ना होता है। तो आपको जैसे कि पता है, हमने जो पहले साइकोलॉजी का ओरिजिन देखा, हमने देखा कि ग्रीक वर्ड से हुआ है, साइको एंड लोगस, मतलब स्टडी ऑफ सोल। तो वो जो है ना वो डेफिनेशन आप देखोगे, साइकोलॉजी के जो रूट्स है ना, साइकोलॉजी फिलोसफी से निकला है, साइकोलॉजी फिलोसफी से इवॉल्व हुआ है। तो उस टाइम पे साइकोलॉजी उतना साइंटिफिक नहीं था, साइकोलॉजी साइंटिफिक नहीं था। लेकिन मॉडर्न जो साइकोलॉजी है, आप देखो मॉडर्न जो डेफिनेशन है हमारी साइकोलॉजी की, वो क्या है, वो है साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंसेस एंड बिहेवियर। तो ये जो डेफिनेशन है ये मॉडर्न साइकोलॉजी की है, और ये इन्फ्लुएंस हुई है हमारी किस चीज से, हमारे साइंसेस से, कि हम इसमें जो है हमारे साइंटिफिक मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं, हम जो है ऑब्जेक्टिविटी का इस्तेमाल करते हैं, हम ऑब्जेक्टिव मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं हमारी साइकोलॉजी को स्टडी करने के। जो साइकोलॉजी एज अ नेचुरल साइंस है ना, ये सिंपली आपको पता है साइकोलॉजी एज अ नेचुरल साइंस कैसे बिहेवियर को देखती है, ये कॉज एंड इफेक्ट के थ्रू बिहेवियर को देखती है, कॉज एंड इफेक्ट के थ्रू जो ह्यूमन बिहेवियर है ना उसको देखती है, यानी कि हर बिहेवियर का कोई कॉज होता है। जैसे कि आप देखोगे, हम जब देखते हैं बायोलॉजी में, तो बायोलॉजी में भी आप कॉज एंड इफेक्ट देखते हो, यानी कि इस चीज की वजह से ये चीज हो गई है ना। तो साइकोलॉजी एज अ नेचुरल साइंस में भी वही चीज हम देखते हैं, हम जो है इसमें कॉज एंड इफेक्ट जो है रिलेशनशिप, वो स्टडी करने की कोशिश करते हैं मेजरली। आपको पता है जो अर्ली हमारा जो साइकोलॉजी है, वो डेकार्ट जो है एक थिंकर है, उनकी जो थिंकिंग है उससे मुतासिर हुआ था, उससे जो है उनका उसका इन्फ्लुएंस हुआ था। बोला कि जो हमारी अर्ली साइकोलॉजी है वो हमारे जैसे थिंकर है डेकार्ट है, तो उनसे इन्फ्लुएंस हुई थी। एंड लेटर ऑन हमारे फिजिक्स में भी डेवलपमेंट हुई, और वहां पे जो है हाइपोथेक्टो डिडक्टिव मॉडल जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ। तो ये जो मॉडल है ये क्या चीज बोलता था, ये मॉडल ये बोलता था कि किसी भी साइंटिफिक एडवांसमेंट के लिए जो है हमारे पास पहले एक थ्योरी होनी चाहिए, यानी कि अगर हम कोई चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई फिनोमेना एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास पहले एक थ्योरी होनी चाहिए। थ्योरी क्या है, थ्योरी जो है मल्टीपल स्टेटमेंट्स होते हैं कि इस वजह से जो है ये चीज हुई है, यानी कि वो जो है वो फिनोमेना को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, उसमें मल्टीपल स्टेटमेंट्स होती है, वही चीज होती है हमारी थ्योरी। तो इस हाइपोथेक्टो डिडक्टिव मॉडल में क्या चीज होता था, से फॉर एग्जांपल हम एक थ्योरी लेंगे कि जो कंटेंट होता है ना, जो अग्रेसिव कंटेंट होता है, तो जहाँ पे ये मार कटाई ये सब चीजें होती है, तो वो जो है वो आपके बिहेवियर को भी इन्फ्लुएंस करता है। से फॉर एग्जांपल एक थ्योरी है, ठीक है, तो उधर पे पहले क्या होगा, उधर पे एक हाइपोथेसिस जो है ना वो सेट किया जाएगा। हाइपोथेसिस क्या होता है, हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव आंसर होता है, एक टेंटेटिव आंसर होता है जिसके थ्रू आप एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हो। से फॉर एग्जांपल एक टेंटेटिव आंसर ये है कि हाँ, जो हमारा एग्रेसिव कंटेंट है वो देखने से हमारे बिहेवियर में भी जो है अग्रेशन आ जाता है। तो ये जो है फॉर एग्जांपल एक हाइपोथेसिस है। तो इसी हाइपोथेसिस को क्या किया जाता है, बाद में इसी हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है कि क्या ये हाइपोथेसिस सही है या क्या ये हाइपोथेसिस गलत है। अगर ये हाइपोथेसिस सही होता है तो वो जो थ्योरी है वो क्या बन जाती है, वो जनरलाइज हो जाती है सारे हमारे जो भी हमारा जो वर्ल्ड है उसके ऊपर जनरलाइज हो जाती है। फिर ये देखा
देखा जाता है कि हाँ, अगर आप अग्रेसिव कंटेंट कहीं पे भी कंज्यूम कर रहे हो, उस वजह से आपके जो बिहेवियर है उस पे भी जो है असर पड़ेगा। लेकिन अगर हमारा जो ये हाइपोथेसिस है ये क्या हो जाता है, ये रिजेक्ट हो जाता है, ये जो है सही नहीं निकलता है, तो उधर पे क्या हो जाता है, उधर पे हमें अपनी थियरी को क्या करना पड़ता है, रिवाइज करना पड़ता है। और इन्हीं मेथड्स के थ्रू जो है ना हमारे साइकोलॉजिस्ट ने बहुत सारी थियरीज दी है, जैसे कि लर्निंग की थियरी दी है, मेमोरी की थियरी दी है, हमारे जो इमोशंस है उनकी थियरी दी है, एंड लॉट मोर। तो ये क्या होता है, ये होता है कि आप साइंटिफिक वे में जो है ना, साइंटिफिक वे में ये चीज करने की कोशिश करते हो, ये जो स्टडी है ये करने की कोशिश करते हो। वेट, आई फॉरगॉट अ पॉइंट, वो ये है कि जब हम हाइपोथेसिस जो है सेट करते हैं, उसके बाद ऐसे ही थोड़ी ना हमने कोई टेंटेटिव आंसर बना दिया उसके बाद हम खुद से ही बोल देंगे कि ये अग्रेसिव बिहेवियर होता है या नहीं होता है। फिर हम डेटा कलेक्ट करते हैं। यानी कि से फॉर एग्जांपल मैंने क्या क्वेश्चन बोला, मैंने बोला कि जो अग्रेसिव कंटेंट देखते हैं उनके बिहेवियर में अग्रेशन होता है। ठीक है, ये जो है ये मैंने एक थ्योरी बोल दी, ये जो है मैंने एक थ्योरी बोल दी। उसके बाद मैंने हाइपोथेसिस सेट किया कि यस, दोज हु वॉच एग्रेसिव कंटेंट उनके बिहेवियर में आपको मिलेगी एग्रेशन वाली टेंडेंसीज। ठीक है, दिस वाज माय हाइपोथेसिस। तो अब जो है, अब इसका क्या होगा, इसके ऊपर जो है ना डिटेल आपका डेटा जो है ना कलेक्ट किया जाएगा। यानी कि जो लोग हमारा ये अग्रेसिव कंटेंट देखते हैं उनको ऑब्जर्व किया जाएगा, उनसे इंटरव्यूज लिए जाएंगे, उनके साइकोलॉजिकल टेस्ट होंगे, ये सब कुछ होगा, और उसके बाद हमारे पास डेटा आएगा। और उसी डेटा के थ्रू जो है ना हम ये चीज फिर क्या करते हैं, जर्नलाइज करते हैं, यस और नो, वेदर इट डज अफेक्ट अस और वेदर इट डजंट अफेक्ट अस। ठीक है, ये चीज हम करते हैं। तो ये होता है साइकोलॉजी एज अ नेचुरल साइंस। देन कम्स हमारा साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस। तो साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस में हम क्या करते हैं, वहां पे हम करते हैं एक ह्यूमन जो है उसके बिहेवियर को हम उसके सोशल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से जो है ना हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो से फॉर एग्जाम्पल हमारी क्या है, हमारी पिज्जा पार्टी होनी है, तो के लिए सेम सिचुएशन है। तो सपोज उधर पे आप देखोगे जो बच्चे हैं उनका डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर होगा। क्या बिहेवियर होगा, कुछ जो है कुछ शेयर करेंगे अपनी जो पिज्जा स्लाइसेस है वो अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ, बाकी क्लासमेट्स के साथ शेयर करेंगे। किसी में आप ऐसा चीज देखोगे, किसी में आप देखोगे कोई जो है चला जाएगा अलग से किसी कोने में बैठ के और वो जो है वो अलग से वो चीज खाएगा। कोई आप देखोगे वो जो है जानबूझ के एक्स्ट्रा स्लाइसेस जो है ना वो उठाने की कोशिश करेगा। आप देखोगे वो सेल्फिशली बिहेव कर रहे हैं उस टाइम पे। तो सेम ही तो सिचुएशन है, पिज्जा पार्टी है, तो क्यों जो हमारे बच्चे हैं, क्यों जो हमारे स्टूडेंट्स है वो ऐसे बिहेव कर रहे हैं। तो ये जो है ना ये इसीलिए ऐसे बिहेव कर रहे हैं क्योंकि हर कोई जो है, हर किसी की अपब्रिंगिंग जो है वो डिफरेंट हुई है। यानी कि हर किसी को डिफरेंट एनवायरनमेंट मिला है, हर किसी को डिफरेंट जीन्स मिले, हर किसी के जो वैल्यूज है वो डिफरेंट है ना, हर किसी की जो सोशल कॉन्टेक्स्ट है वो डिफरेंट है, हर किसी की पर्सनालिटी जो है वो डिफरेंट है। तो जब हम साइकोलॉजी में हम ह्यूमन बिहेवियर को उसके सोसाइटी के हिसाब से, उसके वैल्यूज के हिसाब से, उसके ट्रेडिशंस के हिसाब से, हम जब ये सारी चीजें जो है ना हम सब सारी चीजें अकाउंट में लेते हैं, कंसिडरेशन में लेते हैं, तो उधर पे जो है, उधर पे क्या हो जाता है, उधर पे हम बोलते हैं हम साइकोलॉजी को कैसे देख रहे हैं, एज सोशल साइंस। ठीक है, ये होता है साइकोलॉजी एज सोशल साइंस।